Good morning, class 3rd. Today we will start our second unit in EVS, which is my needs. In that, our first chapter is food. So today we will study about food. Now all of you take out your books, we and our surroundings. Now students, all of you open page number 14. So unit 2, my needs, chapter 1, food. Now all of you read it with me. Information bonanza means. Now here first of all we will see some information about food. Now an average person eats 50 tons of food and drinks more than 40,000 liters of water in his lifetime. An average person means एक पर्सन अपने क्या करता है, वो अपने पूरी लाइफ टाइम में 50 टन्स ऑफ फूड खाता है. 50 टन्स ऑफ फूड मतलब जितना भी वो डेली फूड करता है, अगर उन सबको हम ऐड करें तो वो मैक्सिमम 50 टन्स फूड अपने लाइफ टाइम में ईट करता है, मतलब खाता है. और फिर एंड ड्रिंक्स मोर देन 40,000 लीटर्स ऑफ वाटर इन हिज लाइफ टाइम. और वाटर वो कितना ड्रिंक करता है मैक्सिमम? He drinks water maximum 40,000 liters. Means अपने लाइफ टाइम में वो मैक्सिमम 40,000 लीटर्स वाटर ड्रिंक करता है. Then about 2/3 of your body is water. जो हमारी बॉडी है उसमें जो है 2/3 जो हमारी बॉडी है उसका 2/3 पार्ट हमारी बॉडी में वाटर होता है. After that, you might live 2 to 3 weeks without food, but you could die in 2 or 3 days without water. मतलब that you कि हम लोग 2 से 3 दिन बिना फूड के सरवाइव कर सकते हैं. बट अगर हमें वाटर नहीं मिलेगा 2 से 3 डेज के लिए तो हम लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे. मीन्स हमें वाटर डेली चाहिए. अगर हम पानी 2 से 3 दिन नहीं पिएंगे तो क्या होगा? हम लोग मर जाएंगे, वी विल डाई. बट अगर हम लोग 2 से 3 दिन अगर हम लोग फूड नहीं खाएंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग तब भी सरवाइव कर सकते हैं. देन आवर ईटिंग इज कंट्रोल्ड बाय एन एरिया डीप इन द ब्रेन. जो हमारी ईटिंग है वो उसको कौन कंट्रोल करता है? उसको हमारे ब्रेन में एक डीप एरिया है जो कि कंट्रोल करता है. ओके. देन व्हेन दिस हंगर सेंटर रिसीव्स सिग्नल्स फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द बॉडी सेइंग दैट वी नीड टू ईट, वी गेट हंग्री. सो जब हमारा जो हंगर सेंटर है, जो हमारे ब्रेन में जो डीप सेंटर है उसको हम लोग बोलते हैं हंगर सेंटर. तो जब भी हमें हंगर सेंटर को जब भी सिग्नल्स मिलते हैं हमारी बॉडी से कि हमें खाना खाना है या फिर हमें भूख लगी है, तब हंगर सेंटर क्या करता है? हमें जो है हमें ये चीज रिमेम्बर कराता है कि हमें कुछ खाना है, हमें भूख लगी है. देन एन अडल्ट नीड्स 1.5 to 2 liters of water a day. जो एडल्ट पर्सन होते हैं मीन्स जो थोड़े बड़े लोग होते हैं, जैसे नाउ दिस टाइम यू आर ऑफ 8, यू आर अ चाइल्ड. वाई? बिकॉज यू आर आई थिंक below 10 or you can say you are of 10 years old. but जो लोग अप्रोच 18 to 25 और 30 years के होते हैं, उन्हें जो बड़े लोग होते हैं उन्हें कम से कम दिन में जो है 1.5 to 2 liters वाटर डेली ड्रिंक करने के लिए चाहिए होता है. देन मच ऑफ दिस विल कम फ्रॉम फूड. और बहुत सारा वाटर तो हमें फूड से भी मिलता है. बहुत सारे फूड्स ऐसे होते हैं जिसमें कि वाटर प्रेजेंट होता है. और वो फ्रूट्स कौन कौन से होते हैं? कुछ जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं उसमें भी वाटर प्रेजेंट होता है. और हम लोग जो सूप लेते हैं
और वी कैन से रायता एंड ऑल दैट, उन दाल, तो उन सब में भी क्या होता है, उन सब में भी वाटर प्रेजेंट होता है। तो बहुत सारा वाटर, तो हम कुछ पार्ट ऑफ वाटर तो हम लोग फूड से भी कंज्यूम करते हैं। देन फॉर एग्जाम्पल ब्रेड कंटेन्स अबाउट 40% वाटर। जो ब्रेड होती है, ब्रेड की जो स्लाइसेस होती हैं उनमें अप्रॉक्स 40% होता है वाटर का। ओके, जो ब्रेड होती है उसमें, ब्रेड का 100% ब्रेड है, उसमें 100% में से 40% वाटर है और 60% फूड होता है। ओके, देन वी फील थर्स्टी व्हेन द नॉर्मल अमाउंट ऑफ वाटर इन द ब्लड स्टार्ट्स टू ड्रॉप एंड द ब्लड गेट्स थिकर। नाउ वी फील थर्स्टी, थर्स्टी मीन्स प्यासे, प्यासे, और वी कैन से जब हमें प्यास लगती है, तो थर्स्टी मीन्स प्यास। when we feel thirsty when the normal amount of water in the blood starts to drop। हमें thirsty कब फील होता है, जब हमारी बॉडी का जो नॉर्मल अमाउंट ऑफ वाटर है वो ड्रॉप करने लगता है, वो कम होने लगता है। एंड द ब्लड गेट्स थिकर, और जो ब्लड होता है वो थिकर होने लगता है। थिकर मीन्स गाढ़ा होने लगता है। ओके, देन द ब्रेन सेंसेस दिस एंड सेंड्स सिग्नल्स टू द बॉडी दैट टेल अस वी नीड मोर वाटर। तो जो ब्रेन होता है उसको सेंसेस मिल जाते हैं कि हमें अब वाटर की नीड है, उसको सिग्नल मिल जाता है कि हमें अब हमें नाउ वी आर फीलिंग थर्स्टी, अब हमें वाटर चाहिए, वी नीड टू ड्रिंक वाटर नाउ। Now see page number 50. All living things need food to stay alive। तो जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं, लिविंग थिंग्स कौन सी होती हैं, विच कैन ग्रो। ओके, तो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उन्हें अलाइव रहने के लिए, मतलब उन्हें सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए, फूड। देन food gives us energy for various activities। It helps us to grow and keeps ourselves healthy। जो फूड होता है वो क्या देता है हमें, इट गिव्स अस एनर्जी, वो हमें एनर्जी देता है। किस लिए एनर्जी देता है, ताकि हम बहुत सारी एक्टिविटी, अलग अलग एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकें, जैसे साइकिलिंग, रनिंग, वॉकिंग, जंपिंग, रीडिंग, writing, learning and many more। Then it helps us to grow and keep ourselves healthy। और ये हम जो फूड होता है वो हमें हेल्प करता है कि हम ग्रो कर सके और हमें हेल्दी भी रखता है। जो फूड होता है ये हमें, सबसे पहले तो ये हमें हेल्प करता है सरवाइव करने के लिए। क्यों, अगर हमें फूड नहीं मिलेगा तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। सेकेंड थिंग, ये हमें हेल्प करता है हमारी ग्रोथ में। अगर हम लोग खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा, हम ग्रो नहीं करेंगे। जैसे आप लोग खाना नहीं खाओगे तो क्या होगा, आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। आपको एनर्जी नहीं मिलेगी तो आप लोग कोई वर्क नहीं कर पाओगे, ना आप जंप कर पाओगे, ना आप रनिंग कर पाओगे, ना आप साइकिलिंग कर पाओगे, ना ही आप लर्निंग और राइटिंग कर पाओगे। ओके, और ना ही आप ग्रो करोगे। देन एंड कीप आवरसेल्व्स हेल्दी, और हमें हेल्दी रखते हैं। देन काइंड्स ऑफ फूड। ना जो फूड है वो बहुत तरीके का होता है, उसमें भी कुछ अलग अलग टाइप्स होते हैं। सो वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, लेट अस रीड अबाउट देम। हम लोग बहुत तरीके के फूड्स को ईट करते हैं, मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड को हम लोग खाते हैं। सो नाउ लेट अस रीड अबाउट देम। ग्रेन, सबसे पहला क्या है, ग्रेन्स एंड पल्सेस। ग्रेन्स एंड पल्सेस, wheat, rice, maize and barley are important grains। Now, जो wheat है, राइस है, मेज है और बार्ले है, ये क्या है, ये ग्रेन्स का ये ग्रेन्स में सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। वी मेक ब्रेड एंड चपातीज फ्रॉम व्हीट। जो ब्रेड और चपातीज मीन्स रोटी एंड ब्रेड,
तो ये जो ब्रेड और चपातीज होती हैं ये किससे हम लोग बनाते हैं? वी मेक इट फ्रॉम व्हीट. वी ईट कुकड राइस. हम लोग कुकड राइस खाते हैं. क्या कोई कच्चा चावल खाता है? नहीं खाता है. हम लोग क्या करते हैं? राइस को बॉईल करते हैं तब हम लोग खाते हैं. तो वी ईट कुकड राइस. देन ग्राम, अरहर, उड़द एंड मूंग आर इम्पॉर्टेंट पल्सेस और दाल्स. तो नाउ जो ग्राम, अरहर, उड़द और मूंग है ये क्या है? इम्पॉर्टेंट पल्सेस है, मतलब ये सब इम्पॉर्टेंट दाल है. नाउ वी ईट कुकड पल्सेस. और जो ये जो कुकड पल्सेस हैं इनको भी हम लोग कुक करके खाते हैं. हम लोग कच्ची दाल नहीं खाते. हम लोग क्या करते हैं? मम्मा दाल बनाती हैं घर पे तो जो है जो हम लोग भी जो है जो दाल होती है वो हम लोग कच्ची नहीं खाते हैं. हम लोग कुक करके खाते हैं. सो wheat, rice and pulses are our important foods. तो जो wheat, rice और pulses हैं ये सब हमारे important food हैं. Okay? Then vegetables and fruits. Now we eat many types of vegetables and fruits, and you all know that what are vegetables and what are fruits. Vegetables कौन कौन से होते हैं? radish, carrot, potato, tomato, spinach, cauliflower, bottle gourd, cucumber and so many more. And in fruits, apple, grapes, papaya, pomegranate, banana, mango, watermelon, melon, plum, guava, etc. So these are fruits. Now we eat many kinds of vegetables and fruits. हम लोग बहुत तरीके के fruits और vegetables को खाते हैं. Then vegetables come from roots, stems, leaves and fruits of certain plants. अब जो vegetables होती हैं ये क्या कहाँ से आती हैं? जो plants के जो हमने जो है parts of a plant पढ़ा होगा आपने. parts of plant में parts of plants क्या कौन कौन से होते हैं? plant के parts root, स्टेम, लीव्स, फ्रूट्स. तो जो वेजिटेबल्स होती हैं वो कुछ प्लांट्स की रूट्स में आती हैं, कुछ प्लांट्स की स्टेम में होती हैं, कुछ प्लांट्स की लीव्स होती हैं और कुछ प्लांट्स की फ्रूट्स में होते हैं. देन फ्रूट्स हैव मेनी टेस्ट. और जो फ्रूट्स होते हैं इनमें बहुत सारे अलग अलग टेस्ट होते हैं. कोई कोई जो है कैसे होता है? कोई स्वीट होता है, कोई सार होता है, कोई स्वीट एंड सार होता है, मतलब खट्टा भी होता है और मीठा भी होता है. देन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर गुड फॉर हेल्थ. नाउ वी शुड ऑलवेज ईट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. हमें हमेशा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स क्यों खाने चाहिए? क्योंकि जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और ये भी हेल्प करते हैं हमें हेल्दी रखने में. ये बहुत अच्छे होते हैं हमारी हेल्थ के लिए. नाउ रिमेंबर एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे. नाउ व्हाट दिस लाइन इज सेइंग दैट? दिस लाइन सेज दैट कि हमें रोज एक एप्पल खाना चाहिए. क्यों खाना चाहिए? सो दैट जो एप्पल होता है वो हमें डॉक्टर से दूर रखता है. अवे मीन्स दूर. So an apple a day keeps the doctor away. एक एप्पल हमें डॉक्टर से दूर रख सकता है. अगर हम रोज एक एप्पल खाएंगे तो हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि जो एप्पल होता है उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, विटामिन और प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमें हेल्दी रखते हैं और हमें जल्दी बीमार नहीं होने देते हैं. और अगर हम बीमार नहीं पड़ेंगे तो क्या होगा? हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा. दैट्स व्हाई वी से एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे. नाउ ऑल ऑफ यू टर्न द पेज नंबर 16. नाउ आवर फर्स्ट पॉइंट इज मीट, एग्स एंड फिश. नाउ जो मीट, एग्स और फिश है ये भी हमारा एक टाइप ऑफ फूड है. नाउ सम पीपल ईट मीट, एग्स एंड फिश. कुछ लोग होते हैं जो मीट, एग और फिश भी खाते हैं. दीज फूड्स कम फ्रॉम एनिमल्स. और ये फूड कहाँ से आते हैं? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो प्लांट से आते हैं. और जो मीट, एग और फिश है ये सब हमें
एनिमल्स से मिलते हैं। सो पीपल हु ईट मीट, एग्स एंड फिश आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियंस। जो लोग जो है मीट, एग और फिश खाते हैं उनको हम लोग नॉन वेजिटेरियंस कहते हैं। देन पीपल हु डू नॉट ईट दीज फूड्स आर कॉल्ड वेजिटेरियंस। और जो लोग मीट, एग और फिश नहीं खाते हैं, जो सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और ग्रेन्स और पल्सेस खाते हैं, उन्हें हम लोग जो है वेजिटेरियंस कहते हैं। देन मिल्क। नाउ मिल्क इज अ कंप्लीट फूड। जो मिल्क है ये एक तरीके का कंप्लीट फूड है। क्यों? क्योंकि इसमें सारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो एक फूड में होने चाहिए वो सारे मिल्क में होते हैं। नाउ इट कंटेन्स ऑल द सब्सटेंसेस आवर बॉडी नीड्स। और इसमें वो सारे सब्सटेंसेस, वो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, जो हमारी बॉडी को नीड होते हैं। देन वी शुड ड्रिंक मिल्क डेली। और हमें मिल्क हमेशा पीना चाहिए। वी शुड ड्रिंक मिल्क डेली मीन्स हमें मिल्क हमेशा डेली पीना चाहिए। देन मिल्क इज ऑल्सो यूज टू मेक पनीर, चीज, कर्ड, आइसक्रीम एंड स्वीट्स। नाउ मिल्क इज यूज टू मेक व्हाट? मिल्क इज यूज टू मेक पनीर, चीज, कर्ड, आइसक्रीम और स्वीट्स। मतलब जो मिल्क है उससे हम लोग पनीर बना सकते हैं, चीज बना सकते हैं, कर्ड बना सकते हैं, आइसक्रीम बना सकते हैं, स्वीट्स बना सकते हैं, यहाँ तक कि हम लोग बटर भी बना सकते हैं। सो जो मिल्क होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और ये मिल्क हमें हेल्प भी करता है ग्रो करने में। इसलिए हमें हमेशा मिल्क जरूर पीना चाहिए। क्या आप लोग भी मिल्क पीते हो? पीना चाहिए, आप लोग भी पिया करो। ओके। देन कुक्ड एंड अनकुक्ड फूड। वी ईट some foods like fruits and many vegetables raw. We eat some foods like we eat some foods like fruits and many vegetables raw. हम लोग कुछ फ्रूट्स और कुछ वेजिटेबल्स को रॉ ही खाते हैं, मतलब कच्ची खाते हैं, उनको हम लोग पकाते नहीं है। फ्रूट्स तो मोस्टली हम लोग सारे ही कच्चे खाते हैं, सिर्फ उनको वॉश करते हैं, कट करते हैं और खा लेते हैं। बट जो वेजिटेबल्स होती हैं, कुछ वेजिटेबल्स हम लोग रॉ खाते हैं मतलब कच्ची खाते हैं, और कुछ वेजिटेबल्स हम लोग पका कर खाते हैं मतलब कुक करके खाते हैं। बट वी कैन नॉट ईट ऑल फूड्स रॉ। पर हम लोग जितने भी हमने अभी फूड आइटम्स पढ़े हैं, ग्रेन्स एंड पल्सेस, जो है मीट, एग्स, ये सारी चीजें हम लोग कच्ची नहीं खा सकते, हम लोग रॉ नहीं खा सकते। मोस्ट फूड नीड कुकिंग। काफी सारे जो फूड्स हैं उन्हें क्या चाहिए? उन्हें कुक करना जरूरी है। नाउ कुकिंग मेक्स फूड सॉफ्ट, टेस्टी एंड डाइजेस्टेबल। अगर हम लोग फूड को कुक करेंगे तो कुक करने से फूड क्या होता है? कुक करने से फूड सॉफ्ट हो जाता है, टेस्टी होता है और डाइजेस्टेबल होता है। डाइजेस्टेबल मीन्स जो हम लोग आसानी से डाइजेस्ट कर सकते हैं। We add spices in cooked food to make it more tasty. Now अब spices क्या होता है? Spices means मसाले। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग फूड कुक करते हैं तो उसमें हम लोग स्पाइसेस भी ऐड करते हैं ताकि फूड टेस्टी बने। अगर सपोज मम्मा ने सब्जी बनाई और मम्मा ने सब्जी में सॉल्ट डालना मम्मा भूल गई, तो क्या हुआ? सब्जी अच्छी लगेगी? नहीं अच्छी लगेगी। इसीलिए हम लोग जो भी फूड कुक करते हैं उसमें हम लोग स्पाइसेस ऐड करते हैं ताकि फूड अच्छे से बन सके और वो टेस्टी बने। लुक एट द कॉमन मेथड्स ऑफ कुकिंग। चलो अब देखते हैं हम लोग कि कुकिंग के कौन कौन से मेथड्स हैं। साइड में देखिए एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें 2 कॉलम्स है। एक फर्स्ट कॉलम है डिशेस का, सेकेंड कॉलम है मेथड्स ऑफ कुकिंग। नंबर 1 राइस। राइस को हम लोग क्या करते हैं? राइस को हम लोग स्टीम करते हैं या फिर बॉईल करते हैं। तो
स्टीमिंग एंड बॉइलिंग। नंबर 2 पूरी, पूरी को क्या करते हैं हम लोग, फ्राई करते हैं, देन फ्राइंग। देन आफ्टर दैट केक, केक को क्या किया जाता है, बेक, तो बेकिंग। कॉर्न रोस्टिंग, पराठा फ्राइंग, इडली स्टीमिंग, चपाती रोस्टिंग। ओके okay, thank you class. Now your homework is to read chapter 1 from unit 2 my needs, and the chapter name is food, and we will discuss the rest of the topic in our next class, which is a balanced diet. Okay.